वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन्मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सोशल मीडिया में शायद 4 दिन बाद मैं आपको मिल रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ पर देशना प्रतिदिन होती है। कई बार ऐसा होता है कि सामने बैठी हुई समाज के लिए ही मात्र उपदेश होता है, वह सार्वभौमिक नहीं होता, इसलिए कई बार वीडियो अपलोड्स नहीं हो पाते। इसमें आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं अपनी सोशल ड्यूटी से चूक जाता हूँ। मैं प्रतिदिन निरंतर समय पर, ठीक अपने समय पर उद्बोधन इत्यादि के माध्यम से लोगों को धर्म प्रवाह के लिए प्रेरणा देता हूँ। कई बार कर्म के उदय में आप सबके बीच में नहीं आ पाती है, ये बात अलग है। चलिए, आज 4 दिन बाद पुनः अपन एक अच्छा संवाद करते हैं। आचार्य भगवंत विदिशा से निकल कर के भोपाल जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पड़ता है सूखी सेवनिया, वहाँ पर मुमुक्षुओं का एक मंदिर बना हुआ है। उस मुमुक्षुओं के मंदिर में बाहर एक पंक्ति लिखी हुई थी। पंक्ति में लिखा था, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ आत्मकल्याण भी है। ये बात गुरुजी नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने उस पंक्ति को पढ़ लिया। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ आत्मकल्याण भी है। आचार्य जी आहारचर्या से पहले, पूजा के पश्चात जो उपदेश देते थे, उसमें गुरु जी के ही शब्द हैं। गुरु जी कहते हैं, लिखना कितना सरल है, आत्मकल्याण, लेकिन कल्याण शब्द अपने आप में बहुत बड़े अर्थ को लेकर के बैठा होता है। आत्मा शब्द भी अपने आप में बहुत बड़ी है, सुनने में 1000 बार सुनी है तो ऐसा लगता है कि आत्मकल्याण 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 बहुत सरल है, लेकिन इतना भी सरल नहीं है। सर्वार सिद्धिकार की शुरुआत में ये बात पूछी गई, भगवन किन्न खलु आत्म सुखम, आत्मा का सुख किसमें है? तब आचार्य उपदेश देकर के कहते हैं, अत्र आह मोक्ष, मोक्ष में आत्मा का सुख है। कल्याण किसमें है? आत्मा का मोक्ष में है। कस्य प्राप्ति उपाय, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तब आचार्य सूत्र में कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वो मार्ग का बताना उनके लिए बहुत जरूरी था कि आत्मा का सुख, आत्मा का कल्याण किसमें है? दर्शन में है, ज्ञान में है और चारित्र में है।
सिर्फ दर्शन ज्ञान चारित्र में है ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में आत्मा का सुख है, और वह आत्मा का सुख मात्र पूजा करने से नहीं मिलता है, ये बात बिल्कुल तय है। पूजा भी उसमें एक सहकारी कारण है, लेकिन पूजा मात्र धर्म नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। आचार्य भगवंत ने अपनी भूमिका बना करके कहते हैं, आचार्य स्वयं 3 बातें कह रहे हैं। सबसे पहली बात है श्रद्धा, दूसरी बात है ज्ञान, तीसरी बात है चारित्र। 3 चीजें एक साथ एक जगह पर। आप मेरा उद्बोधन सुन रहे हैं, आपको श्रद्धा है कि नहीं? किस बात पर? महाराज पर कि महाराज की बात पर? कि उस बात पर जिस बात को आपका अंतर्मन मानने के लिए तैयार होता है। मैंने बहुत सारी बात मैं कहूँगा, उसमें जो बात आपके पैमाने पर फिट बैठेगी आप सिर्फ उस बात को मानेंगे, बाकी बात छोड़ देंगे। आचार्य श्री जी कहते हैं, जब बड़े बड़े गुरु कोई बात कह रहे हो, उस बात में अपना विवेक लगाना विवेक का अतिरेक होता है। जब आचार्यों ने कोई बात कह दी, उसमें हम अपना दिमाग क्यों लगाएं? हम अपना दिमाग लगाने से हमको क्या मिलेगा? जब सर्वज्ञ की देशना में कोई बात निकल गई, वे अपनी बात को पुष्टतापूर्वक कह गए, उसमें हम अपना दिमाग क्यों लगाएं? उनने कहा है मान लें, लेकिन श्रद्धा इतनी जल्दी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। श्रद्धा आर्गूमेंट करती है, अरे हाँ तो महाराज जी ने अपने मन की बात कही, कह के चलते बने। यहाँ पर अपने मन की बात ही नहीं है, यहाँ पर तो बात है सबसे पहले श्रद्धा की, कि आपको आगम में श्रद्धा है कि नहीं। आपको जिस पर श्रद्धा है उसका ज्ञान भी है कि नहीं, और चारित्र में प्रायोगिक रूप में आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि नहीं। श्रीधर केवली के समव शरण में चर्चा चल रही थी कि इस कर्म भूमि में पंचम काल में अभी अंतिम जो तीर्थंकर जिनको बनना है, उसका जीव अभी कहाँ पर पड़ा हुआ है। श्रीधर केवली के समूह शरण में चर्चा चल रही है कि अंतिम तीर्थंकर का जीव कहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर पड़ा है। तो चर्चा में केवली भगवान ने कहा, अभी वह हिरण को फाड़ करके खा रहा है। जिसको तीर्थंकर बनना है, उसका जीव हिरण को फाड़ करके खा रहा है। उसकी कर्म स्थिति, भव प्रत्यय और साथ ही साथ काल लब्धि आ गई है। उसको एक उपदेश बस दे दो। एक उपदेश देने से बाद से ही वह अपने अगले 10 भवों में सुधार करके और तीर्थंकर महावीर बन जाएगा। ये बात श्रीधर केवली के समोषण में चर्चा चली तो 2 चारण रिद्धि मुनिराज उस शेर को गवेषणा करके उसके पास तक पहुँचे तो देखा कि वास्तव में उसके पंजे में एक भयभीत हिरण पड़ा हुआ है और वो उसको दबा करके और उसके ऊपर बैठा हुआ है। खासियत होती है शेर की, एक साथ शिकार नहीं करता, पहले उसको पंजे में दबाएगा, दबा करके पंजे के नाखून अंदर घुसा करके धीरे धीरे करके खून को चाटेगा। खून को चाट करके उसको जिंदा रखेगा। चाटते चाटते पहले खून पिएगा। खून पूरा पी जाने के बाद जब व्यक्ति बिल्कुल मरणासन्न हो रहा होगा, उसके दूसरे पंजे पर जब उसके शरीर का ताप कम हो रहा होता है, तब वो उसको फाड़ता है, भूख मिटाता है। तो वो उसको मारता। इसके पहले चारण रिद्धिधारी 2 मुनिराज पहुंच गए। 2 मुनिराज पहुंच करके शेर को उपदेश देते हैं, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। शेर ने चूंकि उनकी कर्म स्थिति, भव स्थिति और काल लब्धि तीनों आ चुकी थी, तो शेर को चारण रिद्धि मुनिराज का उपदेश काम कर गया। जिसके मुंह में, मूंछ के बालों में
हिरण का खून छपा हुआ हो, वो चारण रिद्धि मुनिराज का उपदेश सुन रहा है, सुन करके अपने परिष्करण की कहानी गढ़ रहा है। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं चारित्र। शुरुआत कहाँ से हुई? आपने देखा होगा पुरुरवा भील की पर्याय में जब वो जीव था और जंगल पर एक मुनिराज खड़े थे, खड़े हुए मुनिराज का सुंदर दिगंबर रूप देख करके उसके मन में शंका हुई। उसने पहले तो तीर उठा करके उनको मारना चाहा, लेकिन पत्नी ने रोक लिया। पत्नी ने रोका। पत्नी ने कहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप उनका चेहरा देखिए, आप उनके शरीर का गौर वर्ण देखिए, आप देखिए कैसे शांत चित्त होकर के, निर्वस्त्र होकर के वो खड़े हैं। वन देवता हैं, इनकी पूजा करो, आओ साथ में चलते हैं। और पत्नी के कहने पर पति के मन के अंदर उस साधु को लेकर के एक श्रद्धा भाव पैदा हुआ। पत्नी कमाल करती है, प्यार से पति को धर्म में ला करके खड़ा कर देती है। महाराज अपने ध्यान से उठे तो उस भील को एक उपदेश दे गए, 3 मकार का त्याग कर दो। 3 मकार का क्या होता है महाराज? मद्य, मधु और मांस का। शुरुआत कहाँ से हुई आप देखना थोड़ा सा। शुरुआत सबसे पहली बात तो श्रद्धा हो। श्रद्धा होने के साथ गुरु के उपदेश पर अपना दिमाग काम न करे, आपने जो कहा है वो मुझे हृदय से स्वीकार है, ऐसी भावना हो, ज्ञान काम कर जाए और चारित्र पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर जाएं, तब जाकर के शुरुआत होती है। आचार्य जी कहते थे कि परिष्करण के लिए एक नहीं कई जन्म चाहिए, हो सके तो उसके लिए कुछ भूमिका बनाइए। सबसे पहले भूमिका बनाइए। उस भील ने भील की पर्याय में भूमिका बनाई। मुनि महाराज ने उपदेश दिया। महाराज ने उसको मधु के बारे में समझाया था। मुझे आज भी याद है, मैं वहीं पे खड़ा था जब वे महाराज उस पुरुरवा भील को समझा रहे थे। मैं बगल में खड़ा होकर के देख रहा था। कब खड़े हुए महाराज, कब पहुँचे? जब ग्रंथों में आप प्रवेश करते हैं तो आपको उसी स्थान पर खड़े होने का सौभाग्य मिलता है। मैं वहीं पे खड़े होकर के मैंने वो बात खुद अपनी कान से सुनी। महाराज ने उस भील से कहा, तुम मधु मत खाया करो। शहद क्यों नहीं खाऊं? उसने हाथ जोड़ के पूछा, क्यों? तो उसने कहा, मुनिराज ने कहा, मुनिराज कहते हैं वो जो मधुमक्खी फूलों से शहद इकट्ठा करती है उसका विशेष प्रयोजन रहता है। वो पहले एक छत्ता बनाती है, उस छत्ते में अपनी संतान संतति को पैदा करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे जीव पैदा करती है। वो पैदा करती है, उसके पालन पोषण के लिए वो मधुमक्खी फूल में से जाकर के शहद उसका रस खींचती है। रस खींचती है जब वह मधुमक्खी, तो वो मधुमक्खी जब रस खींचती है, रस खींचने पर जब वह शहद उस मधुमक्खी के पेट में जाता है, तो पेट में जाने पर उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाली लार उस शहद पे मिल करके उसके पेट पे एक हनी शैक होता है, शहद रखने की थैली होती है। तो वो फूल के ऊपर जाकर के जब वो शहद खींचती है, खींचने पर वो शहद उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसों से मिल करके उसके पेट की पिछले भाग वाली थैली पर इकट्ठा हो जाता है। पहले पेट भरती है अपना, अंतःस्रावी ग्रंथियों से उसका वह रसायन भी उसमें मिल जाता है। वो जानबूझ करके उस स्रावी ग्रंथियों से मिलाती है, मिलाने के बाद इकट्ठा करती है, पेट पूरा भर जाता है। तो जैसे आप वमन करते हैं, ऐसे ही वमन की प्रक्रिया में वो छत्ते में जाकर के धीरे से छोटे छोटे मुंह से अपना थोड़ा 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 शहद वमन करती है।
वमन करने का उद्देश्य रहता है। अंदर जो कीड़े पल रहे हैं, जीव पल रहे हैं, उसके प्रति उस मधुमक्खी का लगाव है। वो उसके लिए पोषित भोजन लेकर के वहाँ तक पहुँची है, और वो दूसरों का भोजन है। वह भोजन, वो जो वैक्स बना होता है ना मधुमक्खी का छत्ता, उसके बीच में तो मधु रखा होता है, लेकिन उस वैक्स के चारों तरफ छोटे 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 लाखों असंख्यात कीड़े पनप रहे होते हैं। जो उसको स्वीकार करके जी जाते हैं वो आगे चल के लार्वा में बदल जाते हैं। जो नहीं स्वीकार कर पाते हैं वे सारे जीव उसी शहद में मिल करके वहीं पे मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो शहद जो है वो ऐसा अत्यधिक अनंत जीवों की उत्पत्ति का स्थान है। महाराज ने उस पुरुरवा भील को समझाया कि अगर तुम उस शहद को खाओगे तो तुमको कभी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। सबके लिए धर्म अलग अलग है ना, तो उस शहद के माध्यम से उसको धर्म दिया कि तुम्हारा धर्म है, इस पर्याय में शुरुआत करो, शहद का त्याग कर दो। क्योंकि वो मधुमक्खी ने अपने छोटे छोटे लार्वा के लिए इकट्ठा किया है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, उस शहद के छत्ते पर एक पाइप लगा देते हैं, कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा हिंसात्मक शहद प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन शहद किसी भी स्तर से आपके पास तक आएगा, चाहे वो जंगली मधुमक्खी का शहद होगा, चाहे नॉर्मल शहद होगा, लेकिन वो शहद को बनाने के पीछे मधुमक्खी का उद्देश्य अपने बच्चों के पेट का पोषण करना, परिवर्धन करना होता है। फिर उसी शहद में विशेष प्रकार की मधुमक्खी के अंदर से निकलने वाले जो रसायन होते हैं, उस रसायन की ताकत होती है कि वह मकड़ी को मार सकता है। जब वही रसायन शहद में मिलकर के और प्रोसेसिंग होकर के जब आपके घरों तक पहुंचता है और आप उसको खाते हैं, तो महिलाओं को जो सबसे बड़ी बीमारी होती है महिला संबंधी, उसमें पहली बड़ी भूमिकाएं वो शहद तय करता है। दूसरी, स्किन डिसीज़ में सबसे ज़्यादा सफ़ेद दाग के लिए भी वो शहद जवाबदार रहता है। वो शहद इतना आक्रामक और उत्तेजक होता है कि अगर उसको गर्म चाय या गर्म पानी में 1 चम्मच मिला करके 4 दिन भी पिला दिया जाए तो व्यक्ति का पूरा हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा और व्यक्ति खड़े खड़े गिर करके मर जाएगा। इतना जहरीला लेकिन मीठा, लेकिन मीठे होने से पहले वह मधुमक्खी की उगाल का वह शहद आपके बीच में आता है। डब्बा बंद मिलेगा, चाहे वो डाबर की कंपनी का हो चाहे किसी भी कंपनी का शहद आप कहीं से भी खाएंगे। सनातन परंपरा में लिखा है कि 1 बूंद शहद खाने पर 7 गांव को जलाने का पाप पड़ता है। ये रामायण महाभारत के प्रसंग हैं जिसमें वो लिखे हैं। और अफसोस की बात है कि उन्हीं की कौम पे पंचामृत में सबसे पहले शहद डाला जाता है, जबकि आपके ही ग्रंथ में लिखा है कि 1 बूंद शहद खाने पर 7 गांव को जलाने का पाप है। महाराज ने उस पुरुरवा भील को समझाया, वो शहद महाअभक्ष होता है, उस शहद की कभी तुम दृष्टि भी मत डालना। चूँकि तुम भील हो, तुम जंगल में रहते हो, जंगल में रहने पर तुम्हारे मन के अंदर ये भाव उत्पन्न हो सकता है कि मैं शहद खा कर के पुष्ट हो जाऊं। ठंडे प्रदेशों में आइसक्रीम के ऊपर डाल कर के उसको देते हैं, तो वो एक कैटालिटिक एजेंट का काम करता है। एजेंट के काम करने पर ठंडी में गर्माहट देता है, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त भोजन करने पर शरीर के अंदर में होने वाली प्रजनन क्षमताओं पे सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट किसी ने डाला है तो शहद ने। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आप ठंडी के गर्मी के दिनों में आइसक्रीम्स खाते हैं, इसमें भी शहद कहीं कहीं मिला होता है। कुछ और भी चीज़ों पर जो शहद मिला होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी शहद खाएंगे पाप तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो कर्म बंध के साथ आपके शरीर के साथ दुष्प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होगा, इसके लिए आप स्वयं जवाबदार हैं। महाराज ने उस पुरुरवा भील को समझाया था, शहद नहीं खाना, शहद खाओगे
तो तुम्हारे जीवन में पाप बढ़ता रहेगा। उसने महाराज के ऊपर श्रद्धा करी, महाराज के दिए गए ज्ञान के ऊपर श्रद्धा करी। ज्ञान की श्रद्धा करने के बाद उसने स्वीकार किया कि मैं जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति पे शहद नहीं खाऊंगा। आप भी अपने जीवन में धर्म की शुरुआत करिए शहद नहीं खाने का नियम लेकर के। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी किसी भी चीज में शहद मिला होगा, हम उस शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। कई बार शहद वाले साबुन होते हैं, कई बार बॉडी वॉश भी शहद वाला होता है, कई बार मुंह में लगाने के कुछ रसायन या कुछ कॉस्मेटिक्स भी ऐसे होते हैं जिसमें शहद मिला होता है। हिमालय कंपनी का जो आई ड्रॉप होता है आँख में डालने वाला, उसमें भी शहद होता है। आपको पहले तय कर लेना है आप जिस भी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं उसमें कहीं शहद मिला है कि नहीं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी पेस्ट्री पे हो सकता है, किसी केक पे हो सकता है, या फिर किसी लिक्विड दवाई पर भी शहद के प्रयोग हो सकते हैं। वो क्योंकि चूंकि एक कैटालिटिक एजेंट है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन उस उत्प्रेरक के कार्य करने वाली उस शहद का उत्पत्ति स्थान इतना निकृष्ट, जघन्य और अलग तरीके का है। अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संसार आगे बढ़ता रहेगा। ये बात पुरुरवा भील की पर्याय पर महाराज ने उस भील को समझाई थी। मैं बगल में खड़ा था बंधुओं, मैंने सुन ली तो मैंने कहा कि मैं आपको भी बता देता हूँ कि आप भी अपने जीवन में धर्म की शुरुआत करिए। सबसे पहले 3 मकार का त्याग करके। पहला मकार है मधु का सेवन नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे, किसी भी रूप में नहीं करेंगे। किसी भी चीज़ में मिला है, महिलाओं के गाल के बाल निकालने के लिए भी एक वैक्स बनाते हैं, उसमें भी कई बार शहद का प्रयोग करते हैं। उसका भी अगर मान लीजिए आप प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं तो मधुमक्खी आपके निमित्त से मरी है। उसके आर्त ध्यान में आपका वो जो सामग्री प्रयोग की गई है वो निमित्त बनी है, उसका कर्म का उदय आपको कभी छोड़ेगा नहीं। ये बात पुरुरवा भील ने भील होकर के समझ ली। उसके श्रद्धान में, उसके ज्ञान में, उसके चारित्र में। आत्मा का कल्याण सिर्फ पूजा में नहीं है ना, आत्मा का कल्याण काहे में है? आत्मा के कल्याण के लिए सिर्फ पूजा जरूरी नहीं, और भी कुछ जरूरी है। जरूरी है श्रद्धा, जरूरी है ज्ञान, जरूरी है चारित्र। उस श्रद्धा ज्ञान चारित्र का प्रयोग भी जरूरी है। अब पुरुरवा भील ने उसको स्वीकार कर लिया। महाराज ने कहा कभी पर भी किसी भी परिस्थिति पर शराब का सेवन नहीं करना। दूसरा शब्द लिया शराब का। कैसे बनती है? तो जब फलों के रसों को सड़ा दिया जाता है पानी में 30-30, 40-40 दिन तक, जब कोदो जवा सड़ रहे होते हैं, सड़ने पर उसमें लगातार जीवोत्पत्ति होती रहती है। असंख्यात बादर, संगी पंचेंद्रीय जीव तक उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। वे सबको निचोड़ करके उसका रस बना करके, फिर उसको उबाल करके, उसका वाष्पीकरण करके, फिर दूसरे बर्तन में ठंडे पानी के बीच में बर्तन रख के उस वाष्प को इकट्ठा करके जो शराब बनाई जाती है वह प्रोसेसिंग में भी महंगी है और अत्यधिक हिंसात्मक है। महाराज ने उस पुरुरवा भील से कहा, मेरे सामने कहा, बंधुओं तुम शराब नहीं पीना। और ये बात उस भील ने इतने अच्छे तरीके से मान भी ली। आज के बाद पत्नी कहती है मान लो, पति कहता है आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद शहद का सेवन नहीं करूंगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी जितने भी आसव इत्यादि होते हैं, जितने भी द्राक्षासव होते हैं, अशोकारिष्ट होता है, और भी आसव होते हैं, लिक्विड मेडिसिन्स होती हैं, उन सारी चीज़ों में सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल पैदा होता है और साथ ही साथ 42% तक उसमें एल्कोहल मिला रह सकता है। शराब कोरेक्स की बॉटल है, ग्लाइकोडिन की शीशी है, गले में कफ जम गया है, आपने अपने बच्चे को पिलाई है, बच्चा पी करके आराम से सो रहा है, 42% एल्कोहल लेकर के सो रहा है एक ढक्कन पे, ये भी शराब है। इसका प्रयोग नहीं करना। जैन श्रावक के घर के अंदर
किसी भी प्रकार की लिक्विड मेडिसिन्स नहीं पी जाती। कोई भी लिक्विड दवाई है तो 3, 4, 5 बोतल तो आपके घर में रखी होगी, महाराज सिरप है इसको पीना जरूरी है, मीठा लगता है ना, मीठा लगता है, उसमें कुछ नहीं करना, उसको या तो सीधा सीधा पी लेते हैं आप, उसको पानी में डाल करके 2 बर्फ की क्यूब डाल करके पिएंगे तो ठीक शराब जैसी ही अनुभूति होगी, बिल्कुल शराब जैसी। तो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, बियर या वाइन की बाटल हो या फिर किसी भी दवाई में मिली हो, जैन श्रावक उसका प्रयोग नहीं करता, मधु का प्रयोग नहीं करता, मद्य का प्रयोग नहीं करता, मांस का प्रयोग नहीं करता। पूर्वा भील की पर्याय में इस 3 मकार के नियम से उस पूर्वा भील की तीर्थंकर बनने की शुरुआत हुई थी। आपकी शुरुआत हुई कि नहीं हुई, एक बार आप तय कर लीजिए। आप तय कर लीजिए कि आप मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन घर में किसी निमित्त से आइसक्रीम के ऊपर, चूंकि टीवी पर ऐड तो बहुत दिखाते होंगे, वो एक रिंग वाली लकड़ी के एक वो लकड़ी का चम्मच ऐसी होती है, उसमें शहद में डुबोते हैं, फिर उठाते हैं, फिर आइसक्रीम के ऊपर डालते हैं। तो आपके मन के अंदर भी भाव आया होगा कि अपने घर भी एक बार डाबर की एक हनी की बोतल होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ठंडी के दिनों में हम भी दूध में मिला करके पिएंगे। जिम जाने वाले जितने लोग होते हैं वे भी उस शहद का प्रयोग प्रायः करके दूध के साथ, प्रोटीन के साथ करते हैं। लेकिन आप सोचिएगा बंधु, उन मुनि महाराज ने उस भील को त्याग कराया था। आज आप तो बहुत ऊंचे स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, मैं भी आपको शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा। संकल्प करिए कि किसी भी रूप में शहद का, मद्य का और मांस का सेवन नहीं करेंगे। बच्चे जो जिम में जाते हैं, प्रोटीन पाउडर के नाम पर इल्लियाँ होती हैं, छोटी छोटी इल्लियों को पूरा का पूरा धूप में सुखा दिया जाता है। सुखा करके उसमें थोड़ा बहुत चौको का या फिर कैडबरी का टेस्ट डाल करके उसको सीधा डायरेक्टली पीस दिया जाता है। पीस करके डिब्बे में भर करके फ्रेगरेंस मिला करके 1-2 कंटेंट उसमें और मिलाए और मिला करके प्रोटीन पाउडर के रूप में सामने रख दिया। आपका बच्ची जिम गया, वहाँ पर प्रोटीन पाउडर के नाम पर इल्लियों का मांस खा गया, अपने शरीर को मोटा कर गया। आप भी प्रोटीन पाउडर खाते होंगे, बच्चों के सेरेलैक में भी ये चीज़ मिली होती है। ध्यान रखिएगा, उसमें लिखा है सेरेलैक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और भी लिखी होती हैं जिसके बारे में आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। बच्चे को उठाते हैं और सेरेलैक खिला देते हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी चीज़ों की जानकारी पढ़े लिखे लोग हैं आप, आपके मन के अंदर गुरु के शब्दों पे श्रद्धा है कि नहीं? श्रद्धा है। श्रद्धा के साथ अपने ज्ञान का भी प्रयोग, और ज्ञान के साथ साथ आप उसको चारित्र में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाकर के इस धर्म की शुरुआत आपके जीवन में होगी। हम मधु नहीं खाएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। जब कभी भी किसी भी मुनि का किसी भी जीव से पहला संवाद हुआ है और उसको लगा है कि इसके जीवन में धर्म की शुरुआत कहीं से करनी है, तो धर्म की शुरुआत उस दिन भी 3 मकार से हुई थी। आज भी धर्म की शुरुआत 3 मकार से ही होगी। 3 प्रकार के मकार का त्यागी सबसे पहले होना जरूरी है। नहीं महाराज हमारा तो चलता है, हमने कहा था ना, आपकी आदत है, साधु की बात में भी आप फिल्टर लगाते हैं। हमारे मतलब की होगी तो सुन लेंगे, नहीं होगी तो जय जिनेंद्र। लेकिन इससे किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। जैसे श्रीधर केवली के समोषण में चर्चा चल रही है, श्रीधर केवली के यहाँ पूछा जा रहा है जिसको महावीर तीर्थंकर बनना है वो अभी क्या कर रहा है? उन्होंने कहा शेर की पर्याय में हिरण को फाड़ करके खाने की तैयारी में है। आप भी कभी तीर्थंकर बनने वाले होंगे। आपके धर्म में भी एक उपदेश की, एक सकारात्मक उपदेश की जरूरत है। 3 मकार का त्यागी जैन समाज में जरूरत है, क्योंकि पूर्व भव के पुण्य से आप जैन तो बन गए, लेकिन अभी तक आपके अंतर्मन में वह ज्योति नहीं जली, वह मन तैयार नहीं हुआ। कभी कोई सिरप पी लिया, कभी कोई बाजार का खाना खा लिया,
कभी नॉन वेजिटेरियन होटल्स में खाना खा लिया, और जितने भी टेंट हाउस के बर्तन होते हैं, ये तो 7 जातों में जाते हैं। टेंट हाउस के बर्तन में आपके यहाँ की कैटरिंग वाला आया होगा, उसके एक दिन पहले उसी में किसी ने बकरे का मांस पकाया, अच्छा उबाला होगा, अच्छी उसमें कबाब कमीना कीमा सब बना होगा। दूसरे दिन उसी को साफ करके वही टेंट के बर्तन आपके कैटरिंग वाला ला करके उसी में आपके लिए दाल रायता कोफ्ता बना गया। आप सामूहिक विवाह में गए, रिसेप्शन में बढ़िया आराम से खड़े होकर के और आपने कोफ्ते की सब्जी खा ली, क्या इसमें आपको अप्रत्यक्ष रूप से मांस का दोष नहीं लगेगा? महाराज धुलने के बाद तो नहीं लगता। कभी प्रवचन सार की चारित्र चूलिका पढ़िएगा, उसमें लिखा है सुक्कम्बा पक्कम्बा, सूख गया हो पक गया हो, वह धो भी दिया गया उसका बर्तन, उसके बाद भी तज्जाति निगोदानाम जीवोत्पत्ति प्रत्येक समय भवती, एक हर समय उसमें जिस मांस को पकाया है उस मांस में उत्पन्न होने वाले जीवों की उत्पत्ति उस बर्तन में लगातार होती रहती है, कितना भी धो लें उसके बाद भी। लेकिन आप सारी प्रबुद्ध और समृद्ध समाज के लोग जब किसी होटल में जाकर के 700 रुपये प्लेट का खाना खाते हैं, महाराज आज होटल में गए थे, वहाँ पर सब प्रत्येक प्रकार की पूरा वेज है महाराज, मानता हूँ पूरा वेज है, लेकिन बनाने वाला वेजिटेरियन है क्या? बनाने वाला नॉन वेजिटेरियन हो, अपने खाने के लिए उसी दाल फ्राई वाले फ्राइंग पैन पर आपके भोजन बनाने के बाद उसने अपने लिए 4 अंडे का ऑमलेट बनाया हो और खा गया हो, आपको पता चल रहा है क्या? आपने देखा है क्या? कुछ नहीं देखा है। इतनी बिल्ली बनकर के आंख मूंद करके धर्म को स्वीकार मत करना बंधुओं। ये मंदिर में जो पूजा करने जाते हो ना, ये तुम्हारी पूजाएं धरी की धरी रह जाएंगी। आत्मा का कल्याण मार्ग है, सिर्फ पूजा से नहीं होता, श्रद्धा से, ज्ञान से और चारित्र से होता है। किन्न खलु मोक्ष सुखम कस प्राप्ति उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तस् प्राप्ति उपाय। इस प्राप्ति के उपाय के लिए आप अपने बच्चे को भी तैयार करिएगा, उससे कहिएगा जिस आइसक्रीम पर इस तरीके के पदार्थ हैं हम उसको तुमको खाने को नहीं दे सकते। विदेश जाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होटल में टमाटर खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, आप खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह प्लेट भी 1 घंटे पहले किसी मांसाहारी व्यंजन में परोसी गई होगी, उसी में आप ककड़ी खा रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जब तक सामर्थ्य ना हो अपने धर्म बचाने की, ऐसी जगह पर जाकर के खड़े भी नहीं होना। कहीं पर जहाँ मेरे धर्म की रक्षा नहीं हो सकती वहाँ मैं जाकर के क्या करूँगा? मैं आपके यहाँ तो नहीं आ पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके यहाँ नहीं आ पाऊँगा, मेरे यहाँ आपके पानी की व्यवस्था नहीं है। साधु कितना भी अच्छा धर्म का उपदेश देता हो, लेकिन जब पटरी नहीं होगी तो वहाँ पर जाएगा नहीं। शावक उसके लिए व्यवस्था बनाता है। महाराज को रखना है, उनकी व्यवस्था बनाओ, क्योंकि वो जो देंगे वो दुनिया में कोई नहीं देता। शुरुआत करी पुररुबा भील की पर्याय में 3 मकार से। 3 मकार शुरुआत है, अंत नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, है ना? शुरुआत है। प्राथमिक दशा में हम मद्य मांस मधु के आजीवन त्याग के नियम लेते हैं, तब जाकर के हमारे व्यक्तिगत जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। जब तक अहिंसा ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में उतरेगी नहीं, तब तक तुमको मोक्ष मिलेगा नहीं। तब तक तुम्हारे संसार का कोई दुख खत्म होने वाला नहीं है। तुम कितने भी अच्छे खा करके बैठे रहना, तुम बैठे बैठे लुढ़क जाओगे। जो लोग टम्मक टू होकर के लंगड़ा करके चलते हैं, इनसे पूछो क्या तुम पैदा हुए थे तब से लंगड़ा रहे हो? वो बोलेगा नहीं, पैदा तो मैं बिल्कुल साफ सुथरा हुआ था, जैसा तुम दौड़ते थे ऐसा मैं भी दौड़ता था, लेकिन मेरे पाप कर्म के उदय आए, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, हड्डी में थोड़ा सा कट लगा, ऑपरेशन हुआ, पैर आधा इंच छोटा हो गया, अब पूरी जिंदगी टम्मक टू। एक पैर ऊंचा करके चलता है ना, ये वे कर्म के उदय हैं जो तुम्हारे जिंदगी में लगातार आते रहेंगे। पूछो, ये तो एक आंख से भेड़े हों, कनमे हों, क्या जन्म से हों? नहीं, अचानक हो गई। रात में कुछ कंकड़ जैसा गिरा, किरकिरी जैसी लगी, आंख से ऐसा मसला, मसलने पर बीच का रेटिना खराब हो गया,
शंकर नेत्रालय चिकित्सालय मद्रास तक गए, डॉक्टर ने कहा अब कोई इलाज नहीं है। अब पूरी जिंदगी पत्थर की आंख लगा करके जी रहा है इंसान। ये कर्म के उदय अपने आप थोड़ी आते हैं। बैठे बैठे घर के अंदर आफत आ गई, ये आफत अपने आप आई नहीं। तुमने कभी अपने जीवन में धर्म की शुरुआत नहीं करी। दुनिया में हार्ट अटैक कितने लोगों को आता है? 10 में से 7 लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद उनके बचने के उपाय लग जाते हैं। 7 लोग में 10 में से 7 को सीवियर पेन होगा, वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा, उसको दवाई मिल जाएगी, इलाज मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा नंबर उन 3 में आया जिसको बचने का मौका नहीं मिला। 7 में आता, तुम्हारे पुण्य से, तुम्हारे पैसे से तुम्हारे बचने के लाग लग जाते, लेकिन लगे नहीं। तुम्हारा कर्म का उदय ऐसा आया कि तुम 3 में आए, साइलेंट अटैक आया और चले गए। बैठे बैठे ठंडे हो गए महाराज, टट्टी में बैठे बैठे ठंडे हो गए, नहाते नहाते ठंडे हो गए, दरवाजा बंद किया वहीं ठंडे हो गए, बाथरूम में कमरा बदलते वक्त ठंडे हो गए। उनमें तुम्हारा नंबर आया। तेज कर्म का उदय। धनाढ्य पैसे वालों के घर में भी इस तरीके के कर्म का उदय आता है। शुरुआत करिए, 3 मकार का बुद्धिपूर्वक आज त्याग करिए। जिनका त्याग है वे भी त्याग करिए। परिवार में जाइए, वे अगर सुन लें, आप मुझे सोशल मीडिया से सुन रहे हो, पूरा सुन गए अगर आप, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए मैंने आपका उद्बोधन महसूस किया, मैं अपने परिवार में 3 मकार के त्याग का संकल्प करता हूँ। और परिवार को प्रेरणा दीजिए, क्योंकि परिवार आपका है, आपने उसको सींचा है। जैसे मधुमक्खी हर एक छोटे छोटे फूल से शहद इकट्ठा करती है, पेट में डालती है, बच्चों के लिए उगल देती है, ऐसे तुम भी तो सुबह से लेकर शाम तक एक एक ग्राहकी से निपटते हो, अपने परिवार के लिए मधु का संचय करते हो। और जिसके लिए तुम संचय करते हो, घर में ला करके पूरा का पूरा पैकेट जिसके हाथ में दे करके तुम निश्चिंत होते हो। ये भी नहीं पूछते कि इसमें से 500 के 5 नोट कहाँ चले गए, चुपचाप उसको दे देते हो। उसके भविष्य के निर्माण की भी योजना बनाइए। जीवन बीमा निगम उसका सूत्र है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आप भी अपने परिवार के लिए बोलिए, बेटा धर्म का सूत्र है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। योगक्षेमम वहाम्यम, वो वहाँ पर संस्कृत का वो बात कहते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी है जिसको योग मन से, वचन से, काया से इकट्ठी करो, क्षेम उसकी रक्षा करो, उसी से तुम्हारा प्रवाह बनेगा। जब वो धन के लिए बोलते हैं, साधु आपके साथ धर्म के लिए बोलते हैं। योगक्षेमम वहाम्यम, मन से, वचन से, काया से धर्म को इकट्ठा करो, जिसके लिए मेहनत करते हो, है ना? कितनी मेहनत करते हो, तुम्हारे शरीर का रंग पूरा काला पड़ गया, तुम्हारी बनियाइन अंदर वाला भाग देखो कितना गोरा है, बाहर के हाथ बिल्कुल काले, गला का इतना भाग काला, भट्टी के सामने बैठ करके चाय बेच रहा है, बड़ी गर्मी में पत्नी के लिए, पुत्र के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए। उसको जिसके लिए इतने पैसा इकट्ठा करते हो, उसके लिए योगक्षेमम वहाम्यहम, उसको बोलना। महाराज ने उपदेश दिया है 3 मकार का त्याग करो, जिंदगी के बाद भी ये धर्म काम आएगा। परिवार वालों के कैरियर के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं आप, थोड़ा सा कैरेक्टर के लिए भी खर्चा कर दीजिए। कैरियर के लिए महाराज लड़का MBBS कर रहा है, 1.5 करोड़ रुपए लगे। MD में पीडियाट्रिक्स की ब्रांच लेने के लिए, गायनी की ब्रांच लेने के लिए, रेडियोलॉजी के लिए 3 खोखे देने पड़े महाराज। कैरियर मेंटेन करने के लिए 3 करोड़, 3 करोड़ कैरियर के लिए, 2 करोड़ कैरियर के लिए, 50 लाख कैरियर के लिए, 70 लाख की घूस कैरियर के लिए, एक मकान कैरियर के लिए। अपने जिस्म का सौदा कर लेते लोग कैरियर के लिए। कैरियर के लिए क्या करते हैं आप, कितनी मेहनत करते हैं। कैरेक्टर के लिए भी थोड़ा सा कमाल होता। आप सब आकर के सुन रहे हैं, अपने बच्चों को भी लेकर के आ गए होते, बच्चों से कहते बेटा कैरियर के लिए तेरे बाप ने 40 लाख खर्चा करे हैं, कैरेक्टर के लिए 1 घंटे का समय तू निकाल करके महाराज की उद्बोधन सुनने चल।
1 घंटे का कैरेक्टर मैनेजमेंट जो साधु कमाल करता है वो दुनिया में कोई नहीं करता। आप आए, सुने, उठेंगे, झाड़ेंगे, चलते बनेंगे, लेकिन जिसके कैरियर के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो वो नरक चला जाए, जिसकी कैरियर के लिए मेहनत करते हो वो तुम्हारे रहते रहते जेल चला जाए, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रॉस करके रेड मार्किंग होकर के जेल की हवालात में पीछे चला जाए, बुरा तो लगता होगा ना। लड़का एसडीएम बना, भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, फिर क्या हुआ? सस्पेंड नहीं हुआ, पूरे तरीके से खारिज, और सर्टिफिकेट पे लिख दिया गया करप्टेड पर्सन्स है, जीवन में कभी इसको कोई सरकारी नौकरी मेहतर की भी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। क्या करेगा? एसडीएम था, डिप्टी कलेक्टर था, किराना की दुकान में जीरा धनिया हल्दी तौल रहा है। थोड़ा सा कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए साथ में आया करिए, तो बच्चों को भी लाया करिए। बच्चों के कैरियर बिल्डअप करने के लिए साधु सच्ची कोई चीज़ नहीं है। साधु पुराने ज़माने वाला नहीं रहा, पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, आबो हवा को समझता है, धर्म के प्रवाह को कैसे शिफ्ट करना है ये भी जानता है। वो जानता है तुम्हारे बच्चे को हम क्या देंगे कि तुम्हारा बच्चा ऊपर उठ जाएगा, लेकिन तुमको तो महाराज से डर लगता है। जूजू बाबा, महाराज के पास नहीं जाना है, हम जूजू बाबा हैं। अभी रास्ते में मिला एक आदमी, वो हमसे कहता है बाबा जी अपनी एक फोटो दे दो। हमने कहा क्यों? बोले नहीं, एक फोटो जरूरी है आपकी। अजैन था शायद। हमने कहा क्यों? अरे बोलो बच्चा रात में परेशान करता है महाराज, आपका फोटो डराने के काम आएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, साधु का फोटो डराने के काम आएगा। हे, रोना नहीं, बाबा बैठा है, उठा के ले जाएगा। उसने कहा महाराज जी आप अपना बिल्कुल खड़ा वाला फोटो दे दो जिसमें आपका पूरा शरीर दिख रहा हो, घर में जा करके बड़ा करके घर में टांग देंगे, बच्चा जब भी उधम करेगा डराएंगे, हे बाबा पकड़ के ले जाएगा। तो बाबा पकड़ के ले जाएगा, इसके लिए घर के अंदर साधु का फोटो टंगा है क्या? नहीं, श्रद्धा के साथ टांगा होगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा होंगे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज होंगे, आपके भी कोई इष्ट गुरु होंगे, उनका भी फोटो आपके डाइनिंग हॉल पे बैठक पे लगा होगा। लेकिन बच्चा बेचारा देखता है, निकल लेता है। बच्चे के पैकेट में पर्स को कभी टटोला है क्या? कभी देखिए ना, काहे काहे का पैकेट रखा हुआ है, क्या क्या काम करता होगा। एक बार चोरी पकड़ में चली जाए तो समझ में आ जाए, है ना। लेकिन कैरियर बिल्डअप करने के लिए 50 लाख, 25 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। साधु का उपदेश भी नहीं, नहीं सुनना चाहिए, बोल दो कान बंद कर लो। ये भी आगम में ग्रंथ में एक कहानी है। उसने नियम दे दिया था किसी भी कीमत में जैन मुनि की आवाज नहीं सुनना। उसने उसके बाद भी सुन ली। इतनी सी कान में आवाज पड़ी कि देवों की छाया नहीं पड़ती, बस इतने में कल्याण हो गया। तुमको तो तुम्हारे मुनि 1 घंटा समझा रहे और सही बात समझा रहे, दुनिया की सबसे ऊंची बात समझा रहे, तुम सुन रहे। अभी उठोगे, बाहर जाओगे, ले भाई तानसेन। तानसेन क्या है? किसी के मुंह में तानसेन, किसी के मुंह में विमल, किसी में मारी चंद, किसी में ठड़क गया, टपक जाएगा क्या, है ना। यहां से उठते साथ ही ये दुनिया की सारी चीजें बाहर निकलते सांस शुरू होने वाली हैं। मुनि महाराज ने उपदेश दिया है उस भील को, तुम तो जैन हो, तुम तो संगी पंचेंद्री मनुष्य अच्छे खानदान के हो, तुमको हम उपदेश दे रहे हैं वही उपदेश जो असमूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। ये मेरे मन का उपदेश नहीं है, इसके मूल उपदेश करता सर्वज्ञ परमेष्टि हैं। उनका उपदेश है शुरुआती दौर पर परिवार के लोगों को 3 मकार का त्याग कराओ। आप लोग संकल्प करो, लिखो, हमारे यहाँ घर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मद्य, मांस और मधु का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। लिखो, अपने घर की बैठक में एक छोटा सा पट्टी टांगो, उसमें बनाओ, उसमें कहो इस घर में, इस घर की पवित्रता है, हमारे यहाँ मद्य का, मांस का और मधु का प्रयोग किसी भी कीमत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। उसमें एक छोटा सा अपने गुरु का नाम भी लिख देना।
दुनिया में गजब की प्रभावना होगी कि हमारे घर के, हम रात्रि भोजन की बात नहीं कर रहे ना, आलू प्याज लहसुन की बात नहीं कर रहे, हम काहे की बात कर रहे, मद्य मांस और मधु की। ये तो तुम खाते भी नहीं हो, नियम ले लो, नहीं खाएंगे, नियम ले लो। किसी भी चीज में कहीं पर भी शंका भी होगी तो उस पर हाथ नहीं धरेंगे। नहीं महाराज, कभी मुसीबत में जरूरत पड़ गई तो, ये तो के चक्कर में तुम कल भी परेशान थे, आज भी परेशान। उस भील ने तो नहीं करा। जो भव्य होता है ना, वो अपने नियम में एक्सक्यूज स्टैंड नहीं करता, भव्य सिर्फ नियम का अच्छे से पालन करता है। उस भील ने कहा स्वीकार है, मर करके 3 नियम लेकर के महार्दिक जाति का देव सौधर्मेंद्र की सभा में बना। वहां पे सौधर्मेंद्र की सभा में महार्दिक जाति का देव बना, वहां से च्युत हुआ, नीचे आकर के चक्रवर्ती बना, नीचे आकर के चक्रवर्ती बना, साधना किया, उसके बाद मुनि बना। मुनि बनने के बाद साधना किया, स्वर्ग गया, स्वर्ग से नीचे आकर के किसी कर्म के उदय पर हिजड़े की पर्याय मिली, छक्का बना, फिर तिर्यंच बना, फिर 60,000 पर्याय स्त्री की, 60,000 नपुंसक की, 60,000 मनुष्य की, तिर्यंच की गुजारी। पुरुषार्थ एक नहीं कई जन्म साधना को चाहिए, हो सके तो उसके लिए कोई भूमिका बनाइए। अपने परिवार में, अपने मन में, अगर तुम्हारा बहुत लंबा समय गुजर गया है, आज भी संकल्प किया ना, आज के बाद मर भी जाएंगे लेकिन भील से गए बीते तो नहीं है, मद्य मांस मधु का प्रयोग नहीं करेंगे, तो पहली भूमिका तय होगी। लेकिन पहली ही भूमिका अंतिम भूमिका नहीं है। इस भूमिका के साथ जैन शावक को 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में अष्टमूल गुण का नियम देते हैं मुनिराज। कहते हैं 5 उदंबर फल भी नहीं खाना। उदंबर क्या होता है? जैसे आपका ये उदंबर होता है ना, उदर होता है, ऐसी उसमें भी फल में भी उदंबर होता है। उसके उद में, उसके गर्भ में असंख्यात जीव होते हैं। बड़ है, पीपल है, पाकर है, कठूमर है और अंजीर, अंजीर का शेक, अंजीर की आइसक्रीम, ठंडी के दिनों में बेहतरीन मीठी लगने वाली अंजीर, वो अंजीर हमारे यहाँ अभक्ष मानी गई। प्राथमिक दशा में 3 मकार का त्याग कराया, उसके बाद 5 उदंबर फल का त्याग कराया, इसके बाद 5 पाप का त्याग आपके मोक्ष गमन की भूमिकाएं तय करता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पैदा होते साथ ही सीधे इस पे मत आना, है ना। तुम बहुत अच्छे हो, अपने बाप के कहने पर, माँ के कहने पर मंदिर आते हो, पूजा करते हो, लेकिन तुम सीख नहीं पाए कि शुरुआत सिर्फ पूजा करने से नहीं होती, आत्मा का कल्याण और भी तरीके से होता है। उसमें पहली भूमिकाएं श्रद्धा तय करती है, श्रद्धा तय करती है, ज्ञान तय करता है, चारित्र तय करता है। तुम्हारे जीवन में घर के अंदर असंयमी अवस्था में भी एक चारित्र होता है, असंयमियों का भी चारित्र होता है महाराज। हमने सुना था मुनि महाराज का होता है, असंयमी का भी चारित्र होता है। असंयमी के चारित्र में 3 मकार का त्याग है, 5 उदंबर फल का त्याग है। असंयमी के चारित्र में ही रात्रि भोजन का त्याग है। मन से कितने कमजोर लोग हैं, नहीं है महाराज? कितने कमजोर हैं, बहुत ही कमजोर है। कितने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि तुम्हारे गुरु ने सुबह, कल सुबह 9:30 बजे हाथ में पानी आया था हमारे, कल पिछली सुबह 9:30 बजे, उसके बाद पूरी गर्मी निकाली, दिन की रात की, अभी सुबह से जंगल होकर के आए, ग्लूकोज कम हो गया, चक्कर आने लगा, उसमें अपने वीरांतराय कर्म को खड़ा किया, डूरासेल की बैटरी, अपने आप से कहा बिना चार्ज इट, खड़े हो जाओ, पहले धर्म की प्रभावना करनी है, कंठ तो सूख ही रहा है, लेकिन 1 घंटे पहले वाणी से धर्मोपदेश दे दो, पानी तो इसके बाद मिलेगा, लेकिन पानी पीने से पहले अगर वाणी का अमृत पिला गए और एक भी तृप्त हुआ तो तुम्हारा पानी पीना सार्थक हो जाएगा। ताली की जरूरत नहीं है, किस बात की जरूरत है? संकल्प की, कि 3 मकार का त्याग हमारे पूरे परिवार का होगा। एक श्रीफल लेकर के आइए अपने गुरु के पास, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को साथ में लेकर के एक श्रीफल चढ़ाइए। महाराज, आज से हमारा परिवार संकल्प करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम कहीं पर भी मद्य, मांस और मधु का सेवन नहीं करेंगे। इसकी इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी हमारे पूरे परिवार की, हम सब की एक दूसरे की होगी। हम सब एक दूसरे को चेताएंगे,
अपने अपने परिवार के साथ साधु परमेष्ठी के पास जाइएगा, आपके मोहल्ले में जो साधु हैं उसके पास जाइएगा, उससे जाकर के कहिएगा, एक फोटो खिंचाइएगा और कहिएगा आज का यह पावन दिवस है, आज हमारे पूरे परिवार ने धर्म की पहली शुरुआत करी है, हम 3 मकार का आजीवन त्याग करते हैं, 5 उदंबर फल का आजीवन त्याग करते हैं सेकंड स्टेप पर, थर्ड स्टेप पर 5 पाप का त्याग करते हैं, 4th स्टेज पर अनछने पानी का रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, 6th स्टेज पर हम अनछने पानी को पीने के त्याग के साथ साथ अभक्ष का त्याग करते हैं। उसके बाद 7th स्टेज पर आता है, 7वीं स्टेज क्या है, हम किसी भी प्रकार के गढ़ंत का त्याग करते हैं, मन गढ़ंत का भी और गढ़ंत का भी। गढ़ंत छोड़ने से पहले मन गढ़ंत छोड़ दो। आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज कहते हैं गढ़ंत छोड़ो या न छोड़ो, लेकिन मन गढ़ंत तो छोड़ ही दो। तुम्हारा धर्म मन गढ़ंत वाला है। कैसा मन गढ़ंत धर्म है? जो अच्छा लगे सो ठीक, नहीं लगे सो ठीक। भैया गर्मी बहुत है, एसी चालू कर दो, बात खत्म। जो होता है तो देखा जाएगा। ध्यान रखना, ये गर्मी तो अभी आई है, 2 महीने बाद चली जाएगी, लेकिन जो तुम्हारे पाप की गर्मी चढ़ी है ये लगातार अगली पर्याय में पुरुरवा भील देव बन गया, चक्रवर्ती बन गया, मुनि बन गया, उसके बाद हिजड़ा बना, उसके बाद उसकी पर्यायों में और परिवर्तन आए, उसके पर्यायों में इतने परिवर्तन आए। उसने तो धर्म की शुरुआत बुद्धिपूर्वक की थी। तुम्हारी तो कंडीशनल है ना महाराज, कंडीशन अप्लाई। मर रहे होंगे तो पहले मार डालेंगे दूसरे को, फिर अपना जीवन बचाएंगे, बाद में दूसरे का देखेंगे। लेकिन ऐसा धर्म होता नहीं है। धर्म तो कुछ अलग वस्तु होती बंधुओं, बहुत ऊंची चीज़ है, इसलिए कभी किसी के हाथ में नहीं आई। इसलिए जिनवाणी भी कह गई, जिनवाणी जिनदेव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। हाथ में सुबह पद्म पुराण उठाया है, रात में बियर की बोतल गुट 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 करके पी करके आया था। क्या है महाराज ने नियम दिया था यार, क्या पुराण पढ़ने का, पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, आए नहीं आए उठा कर के पढ़े हैं। हम बाइबल वालों के धर्म वाले थोड़ी हैं भैया। वहाँ पर होता है ना, वहीं पर पी भी लो, वहीं पर पढ़ भी लो, वहीं पर क्षमा भी मांग लो। हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ धर्म की शुरुआत 3 मकार से होती है, स्टेप टू स्टेप, कंडीशन टू कंडीशन। जब आप अपने धर्म का इम्प्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले श्रद्धा में करेंगे, श्रद्धा के साथ जब ज्ञान में करेंगे और चारित्र में करेंगे, तब जाकर के आपके पूजा की धर्म की सफलता होगी। ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना ली है ना, इसमें ज़्यादा देर थोड़ी रहना तुमको। तुमने बनाई 65 साल की उम्र में, है ना, अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। पूरा इनॉर्गेशन करा लो, सब बढ़िया करा लो। अभी धीरे से रीढ़ की हड्डी में कैंसर डिटेक्ट होगा, फिर धीरे से किसी को कुछ और हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कई किसी से मरा, कोई किसी से मरा, पटपटा के लोग मरेंगे। रहना 15 साल है, लेकिन 5 दिन भी अगर भील के जैसे शुरुआत कर गए हकीकत वाली, तो आपके जीवन के पन्ने अगली पर्याय में पूरे पलटे हुए मिलेंगे। अपने जीवन का उद्धार करिएगा। बहुत दिनों बाद, 4 दिनों बाद सोशल मीडिया में फिर टच हुआ हूँ, आप सबको साधुवाद देता हूँ। आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनते हैं, इसके लिए आपकी अंतरात्मा को एक बार और साधुवाद है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।